तारिक बशीर चीमा के मुकाबले में इकरार और लसन सबूत सामने ले आए हैं। तारिक बशीर चीमा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार ये कहा था कि अगर तुम्हारे पास हैं सबूत तो सामने लेकर आओ और मैं तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करूंगा और आखिरी हद तक भी जाऊंगा। इदारे हरकत में आए हैं और इदारों ने बहुत बड़ा फैसला किया है और उसमें जो 5500 वीडियोस का मामला है उस पर भी मोहर सबत कर दी है और बता दिया है कि ये मामला झूठा है या सच्चा है। दो बड़े नाम सामने आए जो वलीदा चीमा की राइट हैंड थे और आप हैरान होंगे कि वो जो राइट हैंड थे वो कोई मेल नहीं थे बल्कि फीमेल थी। खातून तलत बसरा और आसिया बाजवा ये फ्रंट मैन थी वलीदा चीमा। हम इस रिपोर्ट का अपने तमाम व्लॉग्स में कितनी बार जिक्र कर चुके हैं। जो हसास इदारों की जो मेन रिपोर्ट थी ना तकरीबन 1.5 साल पहले, वो यही आइस पेडलर्स और जो ड्रग माफिया है उसकी आई कमेटी जो कि पंजाब गवर्नमेंट ने बनाई थी उनकी पहली रिपोर्ट सीएम के सामने रखी गई है और ये वो रिपोर्ट है जिसको डीआईजी स्पेशल ब्रांच के डीआईजी लेवल के अफसर ने खुद उसकी सरबराही की और वीडियोस से लेकर एक एक चीज़ को बड़े एहतियात से उन्होंने जांच पड़ताल की और उसके बाद उन्होंने रिपोर्ट मुरतब किया और उस रिपोर्ट में क्या लिखा है ये इस व्लॉग का मेरे ख्याल से हासिल है। नाज़रीन, तारिक बशीर चीमा के मुकाबले में इकरार और लसन सबूत सामने ले आए हैं। तारिक बशीर चीमा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार ये कहा था कि अगर तुम्हारे पास हैं सबूत तो सामने लेकर आओ और मैं तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करूंगा और आखिरी हद तक भी जाऊंगा। तो उसके मुकाबले में इकरार और लसन अपने तई कुछ सबूत सामने लेकर आए हैं। वो क्या सबूत हैं उनको भी हम एनालाइज करेंगे कि क्या वो वाकईतन ऐसे सबूत हैं कि जो तारिक बशीर चीमा के बेटे की इस्लामिया यूनिवर्सिटी के स्कैंडल के साथ कोई ताल्लुक जोड़ पा रहे हैं, कोई चीज़ इस्टेब्लिश कर पा रहे हैं। और उससे भी बड़ी खबर है एक और है, वो ये है कि अब इदारे हरकत में आए हैं और इदारों ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है और उसमें जो 5500 वीडियोस का मामला है उस पर भी मोहर सबत कर दी है और बता दिया है कि ये मामला झूठा है या सच्चा है। तो वो जो तमाम बातें अब सोशल मीडिया पर हो रही थी और हम बार बार कह रहे थे कि कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्री ऐसी चीज़ इदारों की जानिब से नहीं पेश की गई जो ये साबित करे कि हाँ ये मामला ठीक है या गलत है, यानी FIR और पुलिस रिपोर्ट के बाद कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। तो अब वो जो हाई लेवल कमेटीज़ बनाई गई थी पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला किया और उस फैसले के नतीजे में CM पंजाब ने एयरपोर्ट पर हंगामी इजलास बुलाया और उसमें बहुत बड़े बड़े फैसले कर लिए गए हैं। तो इन दोनों बड़ी चीज़ों को आपके सामने रखेंगे और आखिर में आपको थोड़ा सा ये भी बताऊंगा कि किस तरह से तारिक बशीर चीमा साहब के बेटे वलीदा चीमा साहब MNA बनने की भी तैयारी कर रहे हैं। इकरार हसन के जो जवाबात हैं, जो सबूत हैं, सबसे पहले अगर उनको हम एनालाइज करें तो इकरार हसन ने जो उनकी तारिक बशीर चीमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, एक तो उसको थोड़ा सा एक्सपोज करने की अपने तौर कोशिश की है कि उन्होंने कहा कि जी तारिक बशीर चीमा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कोई इदारा मेरे नीचे काम नहीं करता और मैंने DPO को अगर एक फ़ोन तक भी किया हो तो फिर मुझे बताएं। तो इकरार हसन ने कहा कि ये बिल्कुल झूठ है और तमाम जो वहाँ पर मतलब पुलिस वगैरह वो तमाम जो कार्रवाइयाँ कर रही है वो इन्हीं के कहने पर कर रही है और इस सारे जो कार्रवाई का आगाज़ है, सारे ऑपरेशन का जो है वो वलीदा चीमा को बचाने के लिए किया गया है, ना ही किसी मुल्ज़िम को पकड़ने के लिए, ना ही बच्चियों को वहाँ से इस घिनौने काम से बचाने के लिए, तलबा की सेफ्टी के लिए। ऐसी कोई चीज़ नहीं है, वो सिर्फ वलीदा चीमा को बचाना चाहते हैं और इसकी डायरेक्शन जो है वो तारिक बशीर चीमा ने दी थी। और इसमें दो बड़े नाम सामने आए जो वलीदा चीमा की राइट हैंड थे और आप हैरान होंगे कि वो जो राइट हैंड थे वो कोई मेल नहीं थे बल्कि फीमेल थी। जी हाँ, दो ऐसी लड़कियों के नाम सामने आए हैं जो तलबा को नशे पर लगाती थीं और उसके अलावा उनको बड़े ख्वाब दिखाकर या जिस तरह भी उनको फिर पार्टीज़ तक पहुंचाती थी। यानी पहले उन तलबा को कन्विंस करना, फिर नशे की लत लगाना और फिर उन पार्टीज़ तक पहुंचाना, यानी वलीदा चीमा तक पहुंचाना। तो इसमें खातून तलत बसरा और आसिया बाजवा ये दो नाम सामने आए हैं। ये फ्रंट मैन थी वलीदा चीमा की महीना तौर पर इकरार हसन के बकौल और ये तलबा को वलीदा चीमा के डेरों तक और उनकी पार्टीज़ तक पहुंचाती थी। अच्छा, अब इसमें जो सबसे बड़ा सबूत या जो बुनियादी सबूत इकरार हसन की जानिब से रखा गया वो है IB की रिपोर्ट।
जिसमें उन्होंने कहा जी इंटेलिजेंस इदारे बहुत पहले ये बता चुके हैं कि ये सारा काम वहाँ पर हो रहा है। अच्छा, मैं सिर्फ आपको अपने थोड़े से व्लॉग्स के क्लिप सुनाना चाहता हूँ कि इस रिपोर्ट का जिक्र हम पहले दिन से कर रहे हैं। आप सुनिएगा ज़रा, हम इस रिपोर्ट का अपने तमाम व्लॉग्स में कितनी बार जिक्र कर चुके हैं। जो हसास इदारों की जो मेन रिपोर्ट थी ना, तकरीबन 1.5 साल पहले, वो यही आइस पैडलर्स और जो ड्रग माफिया है उसकी आई। 2 प्रोफेसर्स के नाम थे उस रिपोर्ट में, एक फलक शेर जिनका इंग्लिश डिपार्टमेंट से ताल्लुक है और एक प्रोफेसर जुनैद कुरैशी। ये 1.5 साल पहले रिपोर्ट आई और इसके साथ साथ वहां के 3 लोकल सहाफी, उनका भी नाम उसमें था। तीसरे जो कैटेगरी थी वो डॉक्टर्स की थी। अच्छा, BVH के डॉक्टर का नाम था। वो रिपोर्ट 2021 के आखिर में हसास इदारों की तरफ से VC साहब को दी गई और यही VC थे, और उसके बाद IG साहब को दी गई। 1.5 साल पहले हसास इदारों की रिपोर्ट आई थी इस यूनिवर्सिटी के बारे, जो कि वहां VC को दी गई थी और ऊपर जो हुकूमत के आला ओहदेदारान थे उनको भी दी गई थी। ठीक है, उसमें डॉक्टर्स भी शामिल थे, उसमें पुलिस के हाई ऑफिशियल्स भी शामिल थे, उसमें मीडिया के लोग भी शामिल थे, और उसमें फार्म हाउसेस की लिस्ट दी गई थी कि इन फार्म हाउसेस पर बच्चियां जा रही हैं। तो नाज़रीन, आपने सुना कि हमने कितनी बार इन हसास इदारों का जिक्र किया। ये वाली जो रिपोर्ट है, जब ये स्कैंडल सामने आया था तो उसी वक्त मैंने भी देखी थी और उसमें और मैंने मुख्तलिफ व्लॉग्स में उसका जिक्र भी किया कि किस तरह फार्म हाउसेस की लिस्ट दी गई थी, पुलिस के हाई ऑफिशल्स थे, मीडिया के लोग थे, डॉक्टर्स का एक नेटवर्क था और भी 1-2 इदारों के लोग उसमें शामिल थे। तो बेसिकली इकरारुल हसन ने इस IB रिपोर्ट को बतौर सबूत पेश किया और उन्होंने कहा ये तो मेरा बस एक पहला सबूत है और जब इदारे मुझे बुलाएंगे तो फिर मैं मज़ीद सबूत भी उनके सामने रखूँगा। और इस रिपोर्ट की बुनियाद पर उन्होंने बताया कि जी इस रिपोर्ट में वलीदा चीमा का भी नाम शामिल था और जो ड्रग्स का कनेक्शन है जो लड़कियों का है वो उसके साथ बनता है, क्योंकि ये हमारे इंटेलिजेंस इदारे इस चीज़ को रिपोर्ट कर चुके हैं। और वैसे मैं आपको बताऊं, ये तकरीबन 1.5 साल पहले की रिपोर्ट थी और इस रिपोर्ट की बुनियाद पर ये रिपोर्ट तमाम बड़े जो स्टेक होल्डर्स थे, CM थे, PM थे, बाकी बड़े स्टेक होल्डर्स थे, उन तमाम को ये दी गई थी। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि इस रिपोर्ट पर कोई एक्शन नहीं लिया गया था और वो काम उसी तरह से चलता रहा। अच्छा, अब ये तो हो गई इकरारुल हसन और तारिक बशीर चीमा की लड़ाई जो बढ़ती जा रही है और कम होने का नाम नहीं ले रही। उधर तारिक बशीर चीमा कह रहे हैं कि मैं कब्र की दीवारों तक पीछा करूँगा और इकरारुल हसन कह रहे हैं कि मैं जनाब कब्र तक इस सच पर कायम रहूँगा। तो अब बात 2 बड़ी शख्सियात के दरमियान इतने ठन गई है एक तरह से और वो आमने सामने हैं। सही है, अब आ जाते हैं जो हमारे इदारों ने क्या फ़ैसला किया है और उनके सामने क्या इंकशाफात सामने आए। नाज़रीन, मुख्तलिफ़ कमेटीज़ बनाई गई थी जब ये स्कैंडल सामने आया था। एक FIA के अंडर एक कमेटी कायम हुई थी, फिर पंजाब गवर्नमेंट ने एक कमेटी कायम की थी, फिर HEC ने एक कमेटी कायम की थी, फिर यूनिवर्सिटी ने अपनी कमेटी बनाई थी, फिर पुलिस ने एक GIT बनाई थी। इन तमाम कमेटीज़ और GIT जो बनी थी, इन्होंने इन्वेस्टिगेट करना था कि क्या ये सच है या ये सच नहीं है। तो अब इस पर बहुत बड़ी ख़बर ये सामने आई है कि इन कमेटी जो कि पंजाब गवर्नमेंट ने बनाई थी उनकी पहली रिपोर्ट CM के सामने रखी गई है और ये वो रिपोर्ट है जिसको DIG स्पेशल ब्रांच के DIG लेवल के अफसर ने खुद उसकी सरबराही की और वीडियोज़ से लेकर, जी हाँ मैं बता रहा हूँ कि वीडियोज़ से लेकर एक एक चीज़ को बड़े एहतियात से उन्होंने जांच पड़ताल की और उसके बाद उन्होंने रिपोर्ट मुरतब किया। और उस रिपोर्ट में क्या लिखा है ये इस व्लॉग का मेरे ख्याल से हासिल है कि उस रिपोर्ट में क्या है। वो ये है नाजरीन कि उन्होंने इस सारे मामले को ऑन किया है। जी हाँ, ये सबसे बड़ी खबर मैं आपको दे रहा हूँ कि उन्होंने इन वीडियोस को और इस सारे मामले को ऑन कर लिया है कि जी हाँ बिल्कुल यहाँ पर ड्रग्स का मामला होता रहा है, ड्रग्स बच्चियों तक सप्लाई होती रही हैं। और DIG के जो ऑफिसर थे स्पेशल ब्रांच के, उन्होंने उन वीडियोस को भी एनालाइज किया और उसके बाद सारे मामले को ऑन किया। फिर CM के सामने वो रिपोर्ट रखी गई और CM ने इस रिपोर्ट के बाद हंगामी तौर पर फैसला किया और जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला किया। उन्होंने कहा क्योंकि इसमें अब तारिक बशीर चीमा इन्वॉल्व हैं और बहुत सारी शख्सियात इन्वॉल्व हैं, तो उन्होंने जुडिशल कमीशन बनाने का फ़ैसला किया ताकि इसकी गैर जानिबदार तौर पर इंक्वायरी हो और किसी शख्स को इस जो रिपोर्ट आएगी जुडिशल कमीशन की उस पर एतराज़ ना हो कि ये जनाब जो है इन्फ्लुएंस करदा ये रिपोर्ट है। तो जब जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट आएगी तो वो उसमें किसी का कोई इन्फ्लुएंस शामिल नहीं होगा, वो एक न्यूट्रल रिपोर्ट होगी। तो इसलिए CM साहब ने जुडिशल कमीशन बनाने का फ़ैसला किया और
کیا کس بنیاد پر ہے؟ یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ انہوں نے اینالائز کرنے کے بعد اور اس چیز کو مہر ثبت کر دی ہے کہ جناب ویڈیوز بھی ہیں اور ڈرگز، لڑکیاں، یہ سارا معاملہ ہوتا رہا ہے۔ تو اب وہ ایک حتمی رپورٹ جوڈیشل کمیشن سے بنوانا چاہ رہے ہیں جس پر کسی کو کوئی اعتراض نہ ہو۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو ہر یونیورسٹی میں ہراسمنٹ کمیٹیز بنائی جائیں گی جس میں ایک پروفیسر، ان کی خاتون پروفیسر ان کی سربراہ ہوگی، تاکہ کسی بھی لڑکی کو کوئی معاملہ ہوتا ہے تو وہ ان کو رپورٹ کرے۔ ویسے HEC کی جانب سے ایسی کمیٹیز پہلے بھی موجود ہیں ان کے قانون میں، لیکن وہ کوئی ایسی آپ کہہ لیں کہ ایفیکٹو نہیں ہے، کوئی ایسا کردار ادا نہیں کر سکی ہیں۔ تو اب پنجاب گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم دوبارہ سے ان کو فنکشنل کریں گے، ان کمیٹیز کو۔ اس کے علاوہ صوبے کے لیول پر ایک سیکٹری کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے، ایک خاتون سیکٹری ہوں گی جو ہراسمنٹ کے معاملات کو اس طرح سے دیکھیں گی۔ تو یہ بہت بڑی خبر سامنے آئی ہے، یعنی ہمارے ادارے جو ہیں وہ اس پر پراپر ورکنگ کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنی رپورٹ مرتب کر دی ہے، اور اب اس کیس کو وہ اپنے تئیں جو رپورٹ ہے یا جو ظاہر ہے وہ ایک منطقی انجام تک پہنچانا چاہ رہے ہیں۔ لیکن دوسری طرف اگر ہم ریکارڈ دیکھیں، اقرار الحسن کی بھی باتیں سنیں تو، اور اپنا بھی ایک دیکھیں گے یار پاکستان میں کوئی ایسا کیس کبھی منطقی انجام تک پہنچا ہے تو ایسا کوئی ریکارڈ تو ہمیں نہیں ملتا۔ بہرحال ہم ہوپ فل ہیں اس کے باوجود، اس لیے آواز بھی اٹھا رہے ہیں، آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور اس پر آواز اٹھاتے رہیں جب تک کہ یہ معاملہ منطقی انجام کو نہیں پہنچ جاتا۔ اور آخر میں آپ کو بتا دوں کہ جو شخص اس کا سرغنہ بتایا جا رہا ہے، یعنی مبینہ طور پر ولیدہ چیمہ صاحب، وہ MNA لڑنے کی بھی تیاری کر رہے ہیں۔ جی ہاں، آپ یہ تصویر دیکھ لیں جو کہ ان کے آفیشیل پیج پر لگی ہوئی ہے جس پر لکھا ہوا ہے انشاءاللہ MNA۔ تو وہ شخص جو اس وقت انٹرنیشنل میڈیا پر بھی دیکھیں تو ان پر بھی سیکس سکینڈل اور ڈرگز سکینڈل کے ساتھ جس کا نام جوڑا جا رہا ہے، جو گاؤں کی معصوم بچیوں کو مبینہ طور پر اپنے ڈیروں پر لے جا کر ان کو ایکسپلائٹ کرتا رہا، ان کا جنسی استحصال کرتا رہا، اب وہ اسی علاقے کے MNA بننے کی بھی تیاری کر رہا ہے۔ تو آپ اس کے لیے بھی تیار ہو جائیں۔ بہرحال اب جب حتمی رپورٹ آئے گی تو بہت سارے اس میں راز کھلیں گے۔ ابھی تک جتنے راز کھلے ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، آپ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ یہ جو حکومت کا فیصلہ ہے یا اقرار اور طارق بشیر چیمہ کے درمیان جو جنگ ایک چل رہی ہے اس پر آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیں، ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔